नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे आरआरबी गोरखपुर 3-3-2002 से। पिछले 4 से 5 वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये ग्रुप डी के लिए स्पेशल बैच है। पहला सवाल है, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग किससे किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के बराबर रहता है। यानी कि निर्वात में जो विद्युत चुम्बकीय की तरंग होता है उसका वेग जो है किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग का संरक्षण होता है। पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? तो पृथ्वी का भ्रमण गति जो है वो 26.8 किलोमीटर पर मिनट लगभग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक टेक्सेला है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो टेक्सेला है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है। रॉकेट का कार्य का जो सिद्धांत है वो रेखीय संवेग का संरक्षण है। एक बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल। एक बार बराबर क्या होता है? तो 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आवेशन करने पर क्या प्राप्त होगा? तो बेंजीन प्राप्त होता है। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो उच्च ताप के मापन में पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि क्या हो जाएगी? तो दोगुनी हो जाती है। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी कीजिएगा तो उसकी समयावधि दोगुनी हो जाती है। अगला सवाल है, डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो एक दिशा में। डायोड से जो धारा है वो केवल और केवल एक ही दिशा में बहता है। अगला सवाल है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। एक रेडिएशन पैरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर के प्रयोग से भट्टी का जो तापक्रम है उसको मापा जाता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला सवाल आरआरबी अहमदाबाद 15/7/2002 का सवाल है। कह रहा है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स कहा जाता है? तो डब्ल्यू वाटसन को जेनेटिक्स कहा जाता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 71% हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग जो होता है वो दोगुना हो जाता है। मेटेरियल संलेख यानी कि प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन अवक्षय से संबंधित है। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने वाला स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जी में सबसे अधिक लोहा प्राप्त होता है और इसमें जो है एक नंबर पर वो पालक आता है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? तो निर्जलीकरण में जो पानी है उसका क्षय होता है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? तो ज्यादा होती है। अगला सवाल आरआरबी अजमेर 4/8/2002 का है। पहला सवाल है इसका, किस ईंधन का उच्च क्लोरोफिक माना जाता है? तो हाइड्रोजन का। 1 किलोबाइट बराबर होता है, 1 किलोबाइट मतलब 1 केबी कह रहा है। 1 केबी बराबर कितना होता है? तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? तो पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो सदैव अपरिवर्तित रहता है। सीएफसी जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो रेफ्रिजरेटर में। सीएफसी क्या है जो ओजोन परत को प्रभावित करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सीएफसी का पूर्ण रूप जो है, पूर्ण नाम, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट यानी कि जो पथरी हो जाता है किडनी में वो किसका बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग में से रंगीन चित्र बनता है? तो नीला, हरा एवं लाल से। यही 3 रंग से जो है वो रंगीन टीवी में प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है।
जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? जब तालाब का बुलबुला सतह पर आएगा तो आकार बढ़ जाता है उसका। ध्वनि ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक कौन सा है? तो शोरगुल। आरआरबी कोलकाता 28/9/2000 का सवाल है, कह रहा है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में जो है भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से जो है पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? SO2 के कारण अम्ल वर्षा मुख्यतः होता है। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो मीथेन गैस को बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। अगला सवाल है, कह रहा है कि गैल्वेनीकरण के दौरान लोहे प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की परत चढ़ाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला सवाल देखेंगे आरआरबी रांची 6/11/2002 का। पहला सवाल है इसका, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहेंगे? तो एस्ट्रॉयड कहते हैं उसको। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या देना चाहिए? तो तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट्स देना चाहिए। अगला सवाल आरआरबी बेंगलोर 27/10/2002 का सवाल है, कह रहा है कि जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब तब उसके पास नवचंद्रक होता है। उत्तर, निर्वात में यदि तीन वस्तुएं लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? तो तीनों वस्तुएं एक साथ आएंगी। निर्वात में यदि तीन वस्तुएं लोहा, कागज और पत्थर को गिराइएगा तो पृथ्वी पर जो है तीनों वस्तुएं क्या आएंगी? तो एक साथ आएंगी। प्लाज्मोडियम में कौन सा रंग होता है? तो मलेरिया। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? तो मिट्टी के तेल में सोडियम को रखकर संचित किया जाता है। मुंह मापने यानी कि मुंह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो खनिज की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है। ब्रोमीन किस वर्ग का है? ब्रोमीन जो है वो हाइड्रोजन वर्ग का है। हुक का नियम लागू होता है। प्रत्यास्थता सीमा तक हुक का नियम लागू होता है। अगला सवाल आरआरबी बेंगलोर 24/11/2002 का सवाल है। इसको करेंगे, करें कि खून की कमी को कहते हैं, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यतिकरण के कारण जो है साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है। अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो एसी परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल करेंगे, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है। तो क्रोमियम, आयरन और निकेल जो है वो स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा मधुमेह को संतुलित किया जाता है। रेडियो का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने, रेडियो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट सवाल है, करें कि स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है। स्टील रबड़ जो है अधिक स्टील जो है वो रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात जो है वो अधिक होता है। कोणीय वेग की इकाई क्या होती है? तो रेडियन प्रति सेकंड होता है कोणीय वेग की इकाई। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? तो पीवी बराबर NRT आदर्श गैस का समीकरण होता है। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।